वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमें ये फिगर गिवन है। इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि PQ और RS दो मिरर्स हैं जो दोनों आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। तो यहां पर बात की जा रही है कि हमने एक लाइट या फिर कि हमने एक टॉर्च को ऑन किया और उस टॉर्च की एक लाइट ए बी पाथ को फॉलो करते हुए PQ पर स्ट्राइक हुई B पॉइंट पर। जैसी वो इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई B पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट का मतलब यह है कि वो लाइट रे बाउंस हो गई और BC पाथ को फॉलो करने लगी। इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। यानी कि जो BC रे जो रिफ्लेक्ट हुई थी PQ से, ये RS मिरर पर स्ट्राइक हुई और यहां से फिर से ये बाउंस हुई या फिर कहीं रिफ्लेक्ट हुई और कौन से पाथ को फॉलो करने लग गई? CD पाथ को। अब हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहां पर मुझे AB और CD को पैरेलल शो करना है, राइट। अब यहां पर AB और CD दोनों लाइंस को BC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और हमें जानते हैं जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें से कोई 1 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। और वो 3 कंडीशन कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले तो या तो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई पेयर इक्वल हो जाए, बट मैं अगर अपने फिगर में देखूं तो कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर तो दिखाई नहीं दे रहा कि AB और CD दो लाइंस हैं, BC उसे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या यहां पर कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर दिख रहा है? नहीं, कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर तो नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, ये दिख रहा है। कैसे? देखिए, अगर मैं एंगल ABC की बात करूं और एंगल BCD, दोनों एंगल्स इंटीरियर में है, अंदर की तरफ है और डिफरेंट साइड्स पर हैं, तो मैं इन एंगल्स को क्या बोलूंगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि एंगल ABC इक्वल है एंगल BCD से, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल है, तो AB और CD जो दो लाइंस होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। तो आइए, अब हमारा मेन फोकस ये है कि हमें एंगल ABC और एंगल BCD को इक्वल प्रूव करना है। कैसे करें? अब एंगल ABC और एंगल BCD को देखा जाए दोस्तों, ये दोनों एंगल्स इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहे हैं। और दोस्तों, फिजिक्स में एक बड़ी मजेदार चीज पता है क्या? कि जब भी कोई एक रे किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है। अब ये एंगल कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। उसके लिए हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये हो गया कि हमने एक BE लाइन को ड्रॉ किया जो PQ के परपेंडिकुलर है और इसी तरीके से मैंने CF लाइन ड्रॉ की जो RS पर परपेंडिकुलर है। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि जो दो लाइंस मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट की हैं वो उन दो लाइंस पर कंस्ट्रक्ट की हैं जो आपस में पैरेलल हैं, दैट इज PQ एंड RS। और दोस्तों, ये मजेदार प्रॉपर्टी है मैथ्स में कि जब दो पैरेलल लाइंस पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो इसी कंस्ट्रक्शन से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पर जो BE और CF ये दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होंगे, दैट इज BE इज पैरेलल टू CF। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में जब एक रे मिरर पर स्ट्राइक करती है तो वहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होते हैं। देखिए, वो एंगल कौन कौन से होंगे? पहले AB रे की बात करते हैं। ये इंसिडेंट हुई तो इसका जो एंगल होगा हम परपेंडिकुलर के साथ ही मेजर करेंगे और इस एंगल को मैं लेट से नाम देता हूं I। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरीके से जब रे रिफ्लेक्ट हुई, इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी हम इस परपेंडिकुलर के साथ मेजर करेंगे और लेट से मैं इसे नाम दे रहा हूं R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिजिक्स में की प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो I इज इक्वल टू R होगा। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे ये BC रे RS पर इंसिडेंट हुई तो एक इंसिडेंट एंगल होगा और इस एंगल को मैं लेट से नाम दे देता हूं I डैश। उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हुई और इस एंगल को नाम दे देते हैं हम R डैश। और अगेन यहां पर भी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है दोस्तों कि अगर मैं यहां पर किसी तरीके से यह शो कर पाऊं कि एंगल I प्लस R इक्वल है एंगल I डैश प्लस R डैश के, तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल I प्लस R क्या है? एंगल ABC। और एंगल I डैश प्लस R डैश क्या है? एंगल BCD। यही तो मुझे इक्वल दिखाना है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर I प्लस R को I डैश प्लस R डैश के इक्वल शो करना है, राइट। अब इन एंगल्स में ये रिलेशन कैसे निकाला जाए देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए अगर ध्यान से कि कंस्ट्रक्शन में मुझे ये पता लगा था कि जो BE है वो FC के पैरेलल है, राइट। और इन दोनों पैरेलल लाइंस पर एक एक एंगल तो बन रहा है, दैट इज एंगल R और एंगल I।
और इन दोनों पैरेलल लाइंस को बीसी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अरे वाह दोस्तों, हमें जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कुछ ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से एक रिलेशन यहां पर हमें साफ दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे, बीई और सीएफ दो पैरेलल लाइंस है, बीसी उसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर जरा एंगल आर और एंगल आई को देखिए, दोनों इंटीरियर में है बट अपोजिट साइड्स पर हैं, यानी कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें जानते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे बीई इज पैरेलल टू सीएफ एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई डैश। अब जरा देखिए दोस्तों, आर अगर आई डैश की इक्वल है तो हमने अभी देखा था आर किसकी इक्वल है, आई के, तो मैं आर की जगह आई लिख सकता हूं। इसी तरीके से आई डैश आर डैश की इक्वल है तो मैं आई डैश की जगह आर डैश लिख सकता हूं। तो दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, बट मुझे क्या शो करना है, आई प्लस आर इज इक्वल टू आई डैश प्लस आर डैश। कैसे शो करेंगे, तो जरा देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो पहले उनकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी जो कि होगा आर प्लस आई, और फिर उनकी राइट हैंड साइड ऐड होगी जो कि होगी आई डैश प्लस आर डैश, और यही मुझे चाहिए था। सो आर प्लस आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आर डैश। अब देखिए आर प्लस आई क्या है, यस एंगल एबीसी, और आई डैश प्लस आर डैश क्या है, एंगल बीसीडी, और यही इक्वल मुझे शो करना था। अब अगर एंगल एबीसी इक्वल है एंगल बीसीडी के, तो मैं अब क्या कह सकता हूं, देखिए एबी और सीडी दो लाइंस हैं जिससे बीसी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इस केस में जो एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी दोनों इक्वल है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल है। तो मैं यहां से अब गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो एबी और सीडी दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल है, और यही तो हमें शो करना था दोस्तों। तो था ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लाइंस एंड एंगल्स के ही चैप्टर की एक नई टॉपिक को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।